जी मास्टर साहब, जी जी खाना बनने में कितना टाइम लग गया? सुना आज हमारे लिए मशरूम ढाबे बना रहे हैं। जनाब चंद मिनट बाकी न चंद मिनट बाकी न ते तैयार हो रहा है ते चंदा मिनटों तो बाद जनाब ये जेह्ड़ी भी चीज़ बननी है भी मशरूम ये जनाब ने हाज़र खिदमत। ओ भूसा ओ भूसा ही भेजो डंगर लिया दा ओ शेरे ना बड़ा खतरा दे ना वे कुछ शेर के मार जा कोई डंगर। मास्टर साहब, गधू से बिजाई कैसे होती है? जनाब जिस तरह की बैलों नाल की जानी है इस तरह गधे नाल की जानी है। ये सारी फसला गधिया नाल कीती हाँ है। जी गधिया नाल कोई दांदा नाल ते जनाबे लिए असी जमींदार लोग हाँ ते गावां नाल भी जुत लेने आ। अगस्त की शदीद गर्मी के अंदर मैं एक पहाड़ी गांव में आ गया हूँ और यहाँ पे देखिए चारों तरफ फोग है और ऐसा मौसम बना हुआ है कि नीचे धूप है और इस पहाड़ के ऊपर ठंड है। तो उमर, आज ही क्या स्पेशली आपके हाथ में है? ये जनाब दाबे न। ये ये दाबे ने जमीन च उगने नहीं दाबे आख्या जाना और साल ने एक महीने च ये उगने एक दफा ये नहीं दाबे आख्या जाना। तो इनका क्या किया जाता है? इन्हें जनाब ये सब्जी है एक तरीके इन्हें कुकिंग की जानी नहीं पकाया जाना बहुत मजे ने बनने इतना मैं जो ऊँट ना गोश्त होना इतना वो भी नहीं मजे ना होना इतना ये चीज़ मजे नहीं। तो ये मिले कहाँ से है? ये जनाब जंगल चो मिलने पहाड़ा पर वो पिछले पहाड़ा पर मैं आते उठा बकरियां नाल गया उठा तक क्या निकले सन। क्या बात है जी, ये वाकई एक यूनिक सब्ज़ी है जो सिर्फ़ और सिर्फ साल में एक बार उगती है। कुछ लोग इसे मशरूम कहते हैं और देसी ज़ुबान में इसे दाबे कहते हैं। अब ये अम्ब्रेला नुमा छतरी नुमा है, आप देखें ये छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा इसकी छतरी फैल जाएगी तो तब ये खाने के काबिल नहीं रहेगा, ये पक जाएगा। इसी हालत में इसे इसी हालत में इसे खाया जा सकता है जी। तो यहाँ पे उमर ने अच्छे खासे यहाँ पे दाबे फाउंड किए हैं हमारे लिए। ये देखें, ये पूरा शापर इन दाबों से भरा हुआ है। तो यहाँ इस पहाड़ी गांव के ऊपर आज हम कुकिंग करेंगे और दाबे बनाएंगे और मज़ीद जो आगे होता है प्रोसेस वो भी आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से उमर ने कुल्हाड़ी उठा ली है और कुल्हाड़ी इस वजह से उठाई है कि चूल्हा जलाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है लकड़ी ढूंढना और काटना ताकि चूल्हा जल सके। अच्छी खासी लकड़ी सूखी हुई मिल चुकी है और ये जो लकड़ी है पहाड़ों में वाफर मिकदार में होती है, कम नहीं होती, क्योंकि इन लोगों का गुज़र बसर इसी लकड़ी पे होता है। क्योंकि गैस सिलेंडर वगैरह है भी एक्सपेंसिव और यहाँ पे डेली लाने भी बड़ा मुश्किल है कि एक महीने के अंदर 2 या 3 सिलेंडर जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे लोग रहते हैं तो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। ये जो लकड़ी है दीनी, इसके बड़े ही फ़ायदे हैं। वो ये है कि पुराने वक्तों में इस लकड़ी से लोग मशाल जलाते थे और ये मशाल पूरी पूरी रात जलते रहते थे। इसके अंदर नेचुरली एक पेट्रोल की तरह एक मादा होता है जो इससे निकलता रहता है। अब ये दीनी गांव वालों को इस तरह मदद करती है कि ये जला लेते हैं और बाकी जो गीली लकड़ी होती है वो भी जल जाती है इस लकड़ी की वजह से। तो ये बड़ी करामत चीज़ है दीनी। आप जनाब हूँ अंदर जाकर आग बालसा क्यों? क्योंकि बाहर हवा बहुत ज़्यादा चुलनी है भी माचिस भी तकरीबन मुक चुकी है इतनी ज़्यादा कोशिश की है पर नहीं जली। आग नहीं जल रही? आग नहीं जा रही हूँ इसके अंदर जला गए तो फिर बाहर इंसान। चलें जी, ऐसा करते हैं कि अंदर आग जलाएंगे और इसको फिर बाहर शिफ्ट कर देंगे इस दीनी को। इवन के दीनी को भी आग नहीं लग रही थी, सब लकड़ी गीली हो गई है। तो आखिरी हाल हमने ये किया है कि समरो लाया है। समरो क्या चीज़ है जी? समरो जनाब चीड़ाना पत्ते होने ना चीड़ने इसकी समरो खाया जाना। तो वो लाए हैं, उससे अच्छी खासी देखें फ़ौरन से आग पकड़ ली है और फिर हमने ये जो लकड़ी है ये साथ साथ इसके ऊपर रखते जाएंगे ताकि आग वापस बुझे ना। मानसून का जब महीना लगता है तो ये जो पहाड़ी गांव है इस गांव के अंदर चारों तरफ आप देखें पहाड़ों में हरियाली ही हरियाली है, ताज़ा घास उगा हुआ है। लेकिन इस खूबसूरती के साथ कुछ मुश्किलात भी होती हैं। तो उमर से पूछते हैं, उमर कभी कोई मुश्किलात आई है मानसून के महीने में, सावन के महीने में? मुश्किलात है जनाब हर साल जिसलै मानसून का महीना आना हर महीने च असें ये मुश्किलात का सामना करना पैना। जिसलै बारिशां लगनियां उसलै तो होर ज़्यादा साढ़ी मतलब यकीन करो कि खज्जल खुआरी होनी है।
रास्ता वगैरह रास्ता वगैरह भी जेह्ड़ा अमन जान ना आसना पहाड़ां पर, ये भी बहुत मुश्किल हो जाना, उतरना बड़ा चढ़ना, क्योंकि स्लिप हो जाना बहुत ज़्यादा। तो दूसरा जेह्ड़ा बारिश लगनी है, माल मवेशी राती कई दफ़ा नहीं औना होना, फिर ओह् असां राती टार्चां लै गए ते नाल एक कुत्ता अपना ही निकले ते जाने आ माल डोड़न जंगल दे अंदर। तो जंगल च होर भी काफ़ी ज़्यादा डर होना, इस तरह दियां जिन चड़ेलां भी बहुत ज़्यादा होनियां न, और जंगली जेह्ड़े जानवर खास कर असें उन्हां दा डर होना कि राती शायद साढ़ा डंगर माल ते जंगल दे अंदर टिका ना रवै, ओह् ज़ाया ना कुदै कर जान, क्योंकि इस तरह दे बहुत चांस न हर म्हीने बाद या हर दवां चवां म्हीनों बाद साढ़ा कोई ना कोई कभी माल कोई मवेशी- ऐसा वाकया पेश आया कि जानवर ढूंढने गए हो बारिश के अंदर? कई दफ़ा जनाब, एक दफ़ा गए हैं जनाब असां जंगल अंदर इ'यै माल ढूंढन, ते ढूंढ गए जनाब सारी रात असें गुजर गई पर ना लब्भा। आखिर साढ़ा कुत्ता उस सूंघ लाई न, सूंघ गै उस पूरा शिकारी सी उस जनाब इक गार ने अंदर गया, उस गार ने अंदर तक्केआ ते साढ़ियां गावां सन। नहीं तो असां उम्मीद ही ला के असां ये गावां लब्भन, असां क्या कोई शेर टाइगर इस तरह की कोई चीज़ आ गए न ते उन्हें मार गई है जेह्ड़ी असें इस वेले तक नहीं मिल रही। इसे कहते हैं जी हम अपनी ज़ुबान में तुआ लगाना। ये हंडिया पे लगाया जाता है ताकि जब ये आग के ऊपर रखें तो ये काली ना हो। ये इसकी मिट्टी काली होती है और बाकी ये बाद में जब इसको धोया जाता है तो मिट्टी उतर जाती है और नीचे से बर्तन जो होता है उसी तरह साफ़ शफाफ निकलता है। तो उमर इसको तुआ लगा रहा है। उमर लग गया? हाँ जी, तुआ कंप्लीट लग चुका। इन मशरूम दाबू को हमने छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर लिया है और ये जितने छोटे टुकड़े हैं ये अब जा रहे हैं हड्डियाँ के अंदर। इसको बनाने का भी क्या तरीका होता है? इसकी जनाब सही तरह रेड़ा लाना पैना, रेड़ा लग जाए न तो बेहतरीन कर गए न, समझो कि रेड़ा ला के सही भुनना पैना, इन्नी पुज जान फिर खुद ब खुद इन्होंने जी खुशबू है आनी शुरू हो जाएगी, तुसी महसूस हो जाएगा कि वाकई हुण बन गए। अच्छा मास्टर साहब, सावन का महीना मानसून कैसा गुजर रहा है आपका? सरकार बहुत अच्छा। कोई बादशाह सी, पुराने ज़माने दी एक कहावत है, ते वो एक मलंग सी, फकीर आदमी सी, वो जनाब लेटे असी जनाबे ली एक रूड़ी पर घास फूस पर, ते वो बादशाह पुछया, उस आख्या रात कैसे गुजरी है? उस आख्या तेरे तू भी अच्छी। तो बादशाह महसूस किया कि साढ़े कोल बेहतरीन महल चुबारे और जनाबी ज़िंदगी दी तमाम सहूलतां मौजूद न, ये रूढ़ी पर कह रहा कि मैं बहुत अच्छी रात गुजारी है, ये कैसे? उस क्या भाई जितनी देर सो गया वो यूँ समझो कि सुते या मोए या बंदा बराबर है। जब तुम भी सो जाते हो, जब तुम भी सह जाने हो, तो उस वेले जनाबे ली भाई मेरे जे हो जाने जो सानू भी अख लग जानी, असीं तुहाडी जा सुकून महसूस करने। ये है कि यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह नहीं आता। इस मौसम के अंदर अच्छी खासी बारिशें होती है तो इनका जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, स्लाइडिंग हो जाती है, पत्थर आ जाते हैं और कीचड़ की वजह से। तो मास्टर साहब ने घर में गधे रखे हैं और उसी से बिजाई करते हैं। मास्टर साहब, गधों से बिजाई कैसे होती है? जनाब जिस तरह की बैलों नाल कीती जानी है, इस तरह गधेआं नाल कीती जानी है। ये सारी फसलां गधेआं नाल कीती हाँ जी, गधेआं नाल, कोई दांदां नाल। ते जनाबे लिए असीं ज़मींदार लोग हाँ, ते गावां नाल भी जुत लैने आ। अच्छा। हाँ जी, गावां नाल भी हल वाह लैने आ। एक दफ़ा मेरे को दांद दे डंगर शार्ट हो गए, ते जनाब एक बैल और एक संडा, मैं दा संडा, इन्हां दवां नाल मैं बिजाई कीती। ईद के लिए क्या तैयारियां हैं अगे बड़ी ईद के लिए? जनाब इस वक्त जेह्ड़े मौजूद मेरे को 3 जानवर मौजूद न, बैल अलावा अजीं ए जेह्ड़ा जनाबे ली हफ्ता आ रहा है, इस हफ्ते आह्ले ध्याड़े जनाब कोटला मंडी चों जानवर मजीद खरीदे जाणगे। ठीक है। ते ये गल दसो कि बकरियां, बैल, मुर्गे ये सारे मिला के कितने हो जाने ने? सरकार ये तकरीबन 100 ने राउंड बाउंड च। ते इत्थै इस जंगल विच, इस पहाड़ी विच मेरे हाल विच अपने जानवर ही ज़बह करने हो, खुद ही खाने हो? बिल्कुल जनाब, मुर्गा असां कदे बराईदे रांदा ही नहीं सी। असें जनाबे ली इत्थै तुसां दियां दुआवां नाल ते अल्लाह दे फजलो करम नाल इत्थै जनाबे ली देसी बनना है। और जनाब जिसलै दिल करे ते असां केह्ड़ा मुल्लें आंदे न, ये गल सुनी नहीं तुसां, एक कहावत है कि घर गी मुर्गी साग बराबर। ते जनाबी ने साढ़ा दिल करे असां बकरा भी ज़बह कर छुड़ने आं।
आपके इधर पहाड़ पे मेहमान आते हैं, आपकी ज़रूरियात भी होती हैं, तो ये लकड़ी किस तरह जमा करते हैं और कितना टाइम लगता है? सुबह जाते हैं तो शाम को वापस आते हैं, घास भी काटना होता है, जानवरों को भी संभालना होता है, लकड़ी भी लानी होती है। ये सारी चीज़ें आप लोग कैसे मैनेज करते हैं जी पहाड़ों पे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजलो करम नाल जनाबे ली हर चीज़ जी ईजीली असां जनाबे ली मुहैया कर लैने लकड़ियाँ भी लैवने बाकी घास भी कट्टने अच्छा माल मवेशी भी तकने ते जनाबे ली इस्सै गल्लै असां आम लोकां विचों पंजाबियें चों नहीं असां प्हाड़ां दे शहजादे ओ मूसा ओ मूसा ही भेजो डंगर ले आवे ओ शेरे ना बड़ा खतरा जे एह् ना होवे कुदै शेर के बमार जा कोई डंगर मास्टर साहब क्या वाकया हुआ है? सरकार ये जेह्ड़ा मेरे घर तो बैक साइड ना एरिया ना उत्थै दी रिपोर्ट है कि अज्ज राती शेर एक वैड़ी मार गया वैड़ी आखने न जेह्ड़ी गाई ना होनी है ना बछड़ी वो जनाबे ली कम अज कम भी 2-2.5 साल उसकी उम्र है उसी आने वैड़ी आने ते वो अज्ज राती जेह्ड़ा शेर खा गया ते मेरे डंगर भी जेह्ड़े जनाब जंगलै च ही न ते इस वास्ते मैं वो निक्के गी आवाज़ दित्ती है मूसा गी कि वो आओ ते वो डंगर आने किट्ठे करिए हाँ जी खतरा यहाँ पे रात हो चुकी है और अपने जानवरों के लिए ये लोग घास भी लेके आ गए हैं ताकि रात को इनके जानवर वगैरह चारा चर सके। मास्टर साहब जी जी ये घास रात के लिए है? ये जनाब रात के लिए है वैसे तो ये खेतों विच बाड़ियां भी देखो कितना सरसब्ज है घास मौजूद है लेकिन जेह्ड़े कमज़ोर जानवर न उन्होंने गी असां ये थोड़ा थोड़ा पांगे फ्रेश ताकि उन्होंने फ्रैशमेंट वास्ते ठीक है। हाँ। शाम हो चुकी है और ये देखें जी घास वगैरह जमा करके ले आए हैं और इस तरह पूछते हैं जी मास्टर साहब जनाब एक गड्डी है इसी आने गड्डी ठीक है हाँ जी। ये देखें जी मशरूम दाबे बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और खाने की देर। मास्टर साहब कैसे बने हैं? सरकार बहुत टेस्टी ये जनाब खानगे दा पता लगेगा भाई ये क्या चीज़ है बड़े ही मज़े के मशरूम बने थे और ये देखें जी सब कुछ खा चुके हैं और बड़ा मज़ा आया है। यहाँ पे भी शाम हो चुकी है मास्टर साहब के इस घर में